शाम तक आ जाना। कन्हैया कहने लगे मैया तुम परेशान न हो, जाएंगे और दोनों भाई जरूर लेकर के आएंगे कि लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम और पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। शाम हो गई, बारिश होने लगी, तो वह मामा की घोर मासी और पानी पर पानी आता है। वह महामास की घोर रात पानी पर पानी सर्दी से सिकुड़े जाते की बयानी धोखों सर्दी पड़ने लगी है, श्याम सुंदर सिकुड़ने लगी। इधर सुदामा भी सिकुड़ रहे हैं। श्याम सुंदर कहने लगे भैया बहुत सर्दी लग रही है और भूख भी लग रही है। तो सुदामा कहने लगे भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं। और सुदामा उन चनों को धीरे धीरे चाटने लगे। श्याम सुंदर से मना कर दिया और खुद चबने लगे। तो कन्हैया ने कहा भैया सुदामा बोला कि मोहनी कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या भैया बहुत तेज भूख लग रही है। तो बोला है सुदामा
कहा हमारे सर्दी लग रही है इसलिए तुझे ये लग रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा श्याम सुंदर ने भैया गुरु माता ने जो चना दिए थे वो कहां गए? तो सुदामा चुप रह गए। सब लोग ये कहते हैं कि सुदामा ने चना को चाप लिए थे तो भगवान कन्हैया ने उन्हें श्राप दे दिया था। ये गलत है। मित्र कभी अपने मित्र को श्राप दे ही नहीं सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरु माता ने श्राप दिया था। कहीं तक ये भी गलत है। अब सही क्या है? सही क्या है? सही ये है, एक बार हुआ ऐसा कि एक बहुत गरीब बुढ़िया झोपड़ी में रहती थी, मांग करके गुजारा करती थी। तो एक जगह से उसे चना मिले तो उसने आधे खा लिए और आधे रख दिए। वो रख क्यों दिए? उसने ये सोचा कि आधे से हमारी भूख की तृप्ति हो गई और जब दोबारा भूख लगेगी सुबह तो हम इन्हें दोबारा चाप लेंगे। रात में चोरों ने ये सोचा हो सकता है इसमें हीरा मोती हो। उन्होंने उन चनों को चुरा लिया। चुरा करके वो भाग गए तो बुढ़िया ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम हमारे एक वक्त का भोजन लेके जा रहे हो, तो हमारा ये श्राप है कि जो भी इन चनों को चबेगा वो हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। अब सही का है ये तो भगवान ही जाने, हमने तो पढ़ा कैसा बता। आ जाइए आगे चलते कथा में। और ये कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाओ। आप तो तुम लोगों ने की लाग लग गई। हाँ वजीफा है, खड़ी हो जाओ। इधर धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ है तो श्याम सुंदर वापस चले गए हैं अपने घर। इधर सुदामा अपने घर के लिए चले हैं तो सुदामा और कन्हैया मिलकर के बहुत रोए। सुदामा ने ये कहा भैया वो कब मिलोगे? कन्हैया ने ये कहा अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए तो तुम हमारे पास चले आना। इधर भामिनी अपने पति से बोली है कि महाराज हम लोगों ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी को सताया नहीं, हमेशा भगवान का नाम भी जपते, लेकिन हम इतने दरिद्र क्यों हैं? तो वही बात सुदामा को याद आ गई और सुदामा बोले कि भामिनी
आगे कर की पुरानी याद बोले बकरे देखो तुमने कहीं लेने लगी गुरु मैया मोहन पूछी का खैरो मेरी नारी कई को तीन करी भाई सोई करी पुरानी हरी तो हमारी लगी सोई करी पुरानी हरी तो हमारी लगी अरे हिलकी भरी सोई करी याद सोचा कहा कि बस हमसे वही भूल हो गई जिसके बसीभूत हैं हम। तो भामिनी कहने लगी है प्रभु आप और हमें इधर उधर भटकते रहते हैं, आप सारे दिन इधर उधर भीख मांगते हैं, दक्षिणा मांगते हैं, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं चलता। आप भगवान कन्हैया के पास चले जाओ। और ये 11-11 रुपए और एक टिफिन से, और हमारे साथियों को भी 11-11 रुपए और लड्डू भरकर टिफिन दे रहे हैं। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज, हमारे परीक्षित महाराज मीठा खिला रहे। तो भगवान से हमारा आराधना है कि इनके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, धर्म की ओर इनके हाथ हमेशा अग्रसर होते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और भामिनी बोली है महाराज आप चले जाओ उनके दरवाजे पर। तो सुदामा कहने लगे तुम हमें न भेजो, न भेजो, क्योंकि हम वहां जाएंगे हमारी हालत बहुत खराब है। तो उनकी पत्नी बोली है महाराज तुम्हें नहीं मालूम है कि कोदो जो की डकिया होती तो शक्कर पहन नियत लाती, और हम चाहे ठंड सो करती पत तुम्हें बजाई। जब
कृष्ण जन्म पे सुनी सुन कई बारी जाती जिस पर संसार आता है वो जब कृष्ण जन्म की हिंदू सुने जन्म की हिंदू सुने सुन कई बारी जाती आता है कौन से याद लगाती कहा चले जाओ महाराज, वो तुम्हारे मित्र हैं, भगवान हैं, उनके पास जाने में कोई बुराई नहीं। आप इधर उधर दरवाजे दरवाजे भटकते हैं, इससे अच्छा तो यही है कि तुम भगवान के दरवाजे पर ही चले जाओ। बहुत कहा, लेकिन तैयार नहीं हुए। तो इनकी पत्नी भामनी बोली है, महाराज हमारी बात तो मान जाओ और चले जाओ। तो बोली भामनी, महाराज तो सुदामा बोले, सुनो भामनी, अगर तुम जिद कर रही हो अरे गुरु पिता मित्र के घर में जब कोई गुरु पिता मित्र के घर में जब कोई और छोटी मोटी मेरी नार भेंट घर में है और कारण पड़े तुम्हारी पार कर सके पड़े अरे पड़े तुम्हारी कहने लगे, भामनी भगवान के पास चले तो जाएं, लेकिन उनके लिए कुछ भेंट तो हो। भामनी बोली, भेंट की चिंता न करो, हम कहीं से कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। और इधर भामिनी चली है और अपनी सहेली के पास में पहुंच गई। कहने लगी, है बहन, हमारे पति भगवान द्वारिकाधीश के मित्र हैं और वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और वो साथ में कुछ भेंट ले जाना चाहते हैं। अगर आपके पास में कुछ हो तो दे दो। मना कर दी, कहा हमारे पास में कुछ नहीं है, तुम तो रोज रोज चली आती हो। लाचार होकर के वहां से चली आई। घर पर वापस लौटी है
तो एक इनकी सहेली थी, वो भी बहुत गरीब थी। वो कहने लगी है ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास थोड़े से चावल पड़े हैं, अगर आप ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन टूटे हुए टुकड़े हैं। भामिनी ने उन्हीं टुकड़ों को एक छोटे से रूमाल में बांधे हैं और लेकर के अपने पति को दिए हैं। सुदामा उन चावलों को लेकर के आगे बढ़े हैं। तो भामिनी बोली है, महाराज श्याम सुंदर से हमारी नमस्ते कह देना। और बोली, कि मेरी श्याम सो नमस्ते कहियो, और उन्हें संग बाई की चलते चलते आज हमारे सुदामा पहुंच गए। माफ करें, इतने बीमार पड़ गए। हाँ, 3-4 दिन से इंजेक्शन लगवा है, भाग भाग के बुखार ही बुखार। तब से जी गलो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। यहीं आए कि हाँ तुम्हारे ही जान। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर सुदामा चले हैं
अपने घर से और धीरे 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 ये पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए? द्वारका के दरवाजे पर पहुंच गए। जब द्वारका के दरवाजे पर पहुंचे हैं, द्वारपालों ने रोक लिया। एक बात कही, कहां जा रहे हो? कहा, हम भगवान कन्हैया के बहुत बड़े मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। का पागल, वो राजा हैं, अरे तुम तो भिखारी से हो। लेकिन सुदामा ने जब सारी बात बताई है, एक बात कही, तुम्हें यहीं रुको, हम अबे आए भगवान से पूछकर। और द्वारपाल चला है कि विनय सहित विप्र से मिलो चतुर दरबार। और मोहन तेजा कर कहा है, बोला है भगवान से, द्वारे पे ठारो एक घर का कुछ नहीं ठिकाना है। तो पटिया में सोती है वो तो उनका पता पुराना पगड़ी भी नहीं, दमड़ी भी नहीं, सब तुम देह पर आप तो नाम प्रताप तुम्हें ब्रह्म जैसे ही भगवान का नाम सुना भागे, दोनों भागे, दोनों फिर प्रेम सहित वो कहना असंग वो है तो मालूम ही नहीं पड़ा कि पहले कौन मिला, भगवान कन्हैया मिले भाग करके या सुदामा मिले। श्याम सुंदर फूट फूट करके रोने लगे, कहने लगे भैया ये दशा हो गई तुम्हारी। जब हमारे पास से गए थे फूल की तरीका से तुम्हारा चेहरा खिलता था, ये क्या हाल है? सुदामा कहने लगे भैया इससे भी खराब हालत तुम्हारी भाभी की भी है। इधर भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा को अपने यहां पर रोका है। बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलवाए हैं। माता बहन चावल लेके आई हो कि नहीं? कल कहा था। और इधर श्याम सुंदर ने ये कहा भैया हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा कहने लगी चुप रहो, घर में खाए भी के लिए तो कछु है ना, भाभी ने कछु भेजो है कुछ नहीं है। तो सुदामा ने उस पोटली को अपने बगल में दबा दिया। भगवान कन्हैया ने चालाकी से उस पोटली को खींचा है और उन चावलों को चावने लगे हैं।
कैसे? माता मैंने जो चावल लेकर के आई है गद्दी पर चढ़ाना आराम से, ठीक है? फेंक फेंक के मत मारियो।